शारदीय नवरात्रि का आखिरी दिन महानवमी के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया कन्या पूजन। नवमी के मौके पर गोरक्षनाथ मंदिर में कई विशेष आयोजन। सपा कांग्रेस के बीच चल रही तल्खी में आई कमी। मध्य प्रदेश में सपा कांग्रेस मिलकर लड़ सकती हैं चुनाव, बैठक में दिए गए संकेत। अखिलेश यादव ने एमपी के सभी प्रत्याशियों को बुलाया। विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे टिकट फाइनल। सपा कार्यालय में घोषित प्रत्याशियों के साथ करेंगे बैठक। बाराबंकी में एसटीएफ ने की बड़ी कार्रवाई। प्रतिबंधित जीवों के अंगों की तस्करी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पकड़ा। बाघ के दांत बरामद, मामले में कार्रवाई जारी। नमस्कार, यूपी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया है। गोरक्षनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया है। नवरात्रि में गोरक्षनाथ मंदिर में विशेष आयोजन किए जाते हैं और हर साल नवमी के दिन सीएम योगी कन्या पूजन करते हैं। आज शारदीय नवरात्रि का आखिरी दिन है, इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया है। कन्याओं को भोजन भी खिलाया है। ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पहुंच करके उन्होंने कन्या पूजन किया और कन्या पूजन करने के बाद कन्याओं को भोजन भी कराया। नवरात्रि में गोरक्षनाथ मंदिर में विशेष आयोजन किए जाते हैं। हर साल जब नवरात्रि आती है, चाहे वो चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि हो, हर साल गोरक्षनाथ मंदिर में विशेष आयोजन किए जाते हैं। और उसी के तहत, क्योंकि आज शारदीय नवरात्रि का आखिरी दिन है, नवमी है, तो नवमी के दिन कन्या पूजन गोरक्षनाथ मंदिर में देखने को मिला है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि लखनऊ से है, जहां मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों को अखिलेश यादव ने बुलाया है। विधानसभा चुनाव को लेकर के अखिलेश टिकट को फाइनल करेंगे। घोषित प्रत्याशियों के साथ अखिलेश यादव की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। सपा कार्यालय में अखिलेश यादव आज एक बेहद अहम बैठक करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर है लखनऊ से। मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों को अखिलेश यादव ने लखनऊ बुलाया है, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव टिकटों को फाइनल करने वाले हैं। घोषित प्रत्याशियों के साथ अखिलेश यादव की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अखिलेश यादव ये बैठक करेंगे। तो घोषित प्रत्याशियों के साथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की एक महत्वपूर्ण बैठक आज लखनऊ में होनी है। मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों को लखनऊ बुलाया गया है, जहां पर घोषित प्रत्याशियों के साथ अखिलेश यादव एक बैठक करने वाले हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव इसमें टिकटों को फाइनल करेंगे। तो लखनऊ से ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को अखिलेश यादव ने लखनऊ बुलाया है। विधानसभा चुनाव को लेकर के अखिलेश यादव टिकट्स को फाइनल करने वाले हैं। घोषित प्रत्याशियों के साथ अखिलेश यादव की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है। इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अखिलेश यादव ये बैठक करने वाले हैं, जिसमें जो घोषित प्रत्याशी हैं उनके शामिल होने की उम्मीद है। उनके साथ ये बैठक देखने को मिलेगी। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक लखनऊ में होने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा जुड़ गए हैं। विनय जी, मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों को अखिलेश यादव ने लखनऊ बुलाया है, क्या कुछ रहेगा इस बैठक में, बताइए। जी बिल्कुल, आपको यहाँ पे बता दूं कि मध्य प्रदेश के जो प्रत्याशी हैं विधानसभा के, उनको अचानक जो है अखिलेश यादव ने जो है यहाँ लखनऊ में बुला लिया है और टिकट फाइनल होना है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के यहाँ पे प्रत्याशियों से बातचीत भी होगी। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस से रार चल रही थी, उसको लेकर के भी ये हो सकता है कि अब जो सीट के बंटवारे को लेकर के था, तो हो सकता है वहाँ पे प्रत्याशी सपा अपना ना उतारे, कांग्रेस के दोनों गठबंधन का उतारे।
अब ये देखने वाला होगा जब ये बैठक होती है उसके बाद क्या रिजल्ट निकल करके आता है। विनय जी, मध्य प्रदेश के वो जो जिले जो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए हैं वहां पर समाजवादी पार्टी इस बार काफी फोकस कर रही है, तो ये जो बैठक होने वाली है कितनी महत्वपूर्ण मानी जाए? ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि जो प्रत्याशियों का और कुछ सीटों का जो आने का अनुमान है, तो इसमें लेकिन गठबंधन जो था इंडिया का लेकर के, तो उसी गठबंधन को लेकर के प्रत्याशियों का चुनाव भी करना है, क्योंकि कांग्रेस का भी गठबंधन था इस इंडिया के गठबंधन में। तो इन्हीं सब को लेकर के चर्चाएं होंगी प्रत्याशियों के बाद में, उसके बाद जो है टिकट यहाँ पे फाइनल किया जाएगा। विनय जी, हमारे साथ बने रहिए। तो ये बहुत बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां पर अखिलेश यादव ने प्रत्याशियों को बुलाया है लखनऊ, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लखनऊ में रिटायर्ड आईएएस सत्येंद्र सिंह समेत 4 के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। इंदिरा नगर आवासीय योजना के भूखंड फर्जीवाड़े के मामले में केस दर्ज किया गया है। भूखंड की पत्रावली गायब करने का आरोप है। पत्रावली गायब करके कंस्ट्रक्शन कंपनी को आवंटित कर दिया गया था। सीबीसीआईडी ने गाजीपुर थाने में एफआईआर को दर्ज करवा दिया है। तो ये बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां रिटायर्ड आईएएस सत्येंद्र सिंह समेत 4 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनय जी, रिटायर्ड आईएएस सत्येंद्र सिंह समेत 4 अन्य के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, आपको यहाँ पे बता दूं कि रिटायर्ड आईएएस सत्येंद्र सिंह सहित जो है 4 लोगों पे जो है एफआईआर दर्ज की गई है। और ये मामला जो है आवासीय योजना भूखंड में जो फर्जीवाड़ा करने का मामला उजागर हुआ है, और इसकी जांच भी जो है सीबीसीआईडी द्वारा की जा रही थी, और आज इस मामले में खुलासा हुआ है। इनको दोषी पाया गया है, जिसके तहत जो है गाजीपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। और ये पत्रावली भी गायब मिली है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जो है रिटायर्ड आईएएस के खिलाफ जो है यहाँ पे एफआईआर कराई गई है। विनय जी, हमारे साथ बने रहिए। तो ये बड़ी खबर है लखनऊ से, रिटायर्ड आईएएस सत्येंद्र सिंह समेत 4 अन्य के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने एक बयान दिया है। आजम खान के एनकाउंटर वाले बयान पर कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार सुरक्षा की दृष्टि से जिले से बाहर जेल में रखती है। इसी कड़ी में उन्हें दूसरे जेल में स्थानांतरित किया गया है। तो ये कहना है ओपी राजभर का, जो कि सुभाषपा के प्रमुख हैं। उन्होंने कहा है कि आजम खान के एनकाउंटर वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार सुरक्षा की दृष्टि से जिले से बाहर जेल में रखती है और इसी कड़ी में उन्हें दूसरे जेल में स्थानांतरित किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनय जी, सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने आजम खान के एनकाउंटर वाले बयान पर एक रिएक्शन दिया है, कैसे देखते हैं आप इसे? विनय जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आजम खान ने जो है शंका व्यक्त की थी कि कहीं रास्ते में मेरा एनकाउंटर न करा दिया जाए। तो इसको लेकर के जो है विपक्ष ने भी जो है हाथों हाथ लिया था, और जो पक्ष के हैं ओपी राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, और उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से जो है एक जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफर किया गया है। एनकाउंटर जैसी कोई वो मामला नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर होती है, तो कानून के साथ किसी के साथ खुलवाड़ नहीं करने दिया जाए। तो यहाँ पे साफ तौर पे ओपी राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विनय जी, हमारे साथ बने रहिए। कुछ नहीं है, सरकार सुरक्षा की दृष्टि से जिले से बाहर जेलों में रखती है। उसी कड़ी में सरकार दूसरी जेल में शिफ्ट किया होगा। नहीं, ये झूठे अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इटावा में तंत्र क्रिया के चलते एक महिला की जान चली गई है। तांत्रिक बाबा ने महिला को ठीक करने के लिए पहले पूजा की और हवन पूजन के बाद शारीरिक प्रताड़ना दी। जिंदा होने की आस में 24 घंटे तक शव को रखा। 7 दिन में जिंदा करने का तांत्रिक ने दावा किया था। 24 घंटे बाद परिवार ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और परिजनों ने तांत्रिक पर हत्या करने का आरोप लगाया है। इटावा शहर का यह मामला है। पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर है इटावा से, जहां पर तंत्र क्रिया के चलते एक महिला की जान चली गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनय जी, इटावा में तंत्र क्रिया के चलते एक महिला की जान जाने का मामला सामने आया है, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि तांत्रिक जो है एक महिला को जो बुला करके जो है उसके शव को 24 घंटे तक की रखता है और परिजनों से कहता है कि इसको जिंदा कर देंगे, और इस तरीके से जो है 7 दिन बीत जाते हैं। तांत्रिक का जो दावा है वो यहाँ पर फेल हो जाता है
और परिजनों ने वही आरोप लगाया कि महिला की जो हत्या जो है तांत्रिक द्वारा की गई है। और इस मामले की जानकारी जब पुलिस को दी गई तो पुलिस मामले की जांच कर रही है और तांत्रिक जो है मौके से फरार है और जल्द ही तांत्रिक को पुलिस जब हिरासत में लेगी तब पूछताछ करेगी कि आखिर पूरा मामला क्या था। विनय जी, ये जो पूरा मामला है अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें ये देखने में आया है कि भाई अंधविश्वास की वजह से उस महिला की जान गई है। तो अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पुलिस का क्या कुछ कहना है? पुलिस का यही कहना है कि जो तांत्रिक है इस तरीके की जगह उसने महिला के साथ जो है झाड़ फूक के नाम पे जो है प्रताड़ना की है और परिजनों का भी कहना है कि हत्या की गई है। तो जब तांत्रिक को हिरासत में लेगी पुलिस उसके बाद जो है मामले का खुलासा हुआ कि आखिर पूरा मामला क्या था। विनय जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लखनऊ में सपा मुख्यालय के बाहर एक और पोस्टर चर्चा में आ गया है। दिल्ली का रास्ता यूपी से ही निकलने का इसमें संदेश दिया गया है। लोकसभा चुनाव की होर्डिंग में एक झलक दिखाई दी है। अखिलेश यादव के कार्यकाल की होर्डिंग्स में तारीफ की गई है। सपा और कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया पर चल रही जंग के बीच एक संदेश दिया गया है। बदला है यूपी, बदलेंगे देश की थीम पर यह होर्डिंग लगाई गई है। सपा नेता जयराम पांडे ने पोस्टर से सियासी संदेश दिया है। तो ये बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर एक और पोस्टर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दिल्ली का रास्ता यूपी से ही निकलने का इसमें संदेश दिया गया है। लोकसभा चुनाव की इस होर्डिंग में एक झलक भी दिखी है। अखिलेश यादव के कार्यकाल की होर्डिंग्स में तारीफ की गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया पर चल रही जंग के बीच एक संदेश दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आशिफ बेग जुड़ गए हैं। आशिफ, सपा मुख्यालय के बाहर एक पोस्टर है जो कि काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल दिव्यांशु, सपा और कांग्रेस के बीच जो सोशल मीडिया पर जंग चल रही है इस बीच जो है सपा मुख्यालय के बाहर एक और पोस्टर लगाया गया है जिसमें सपा नेता ने कहा है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही निकलेगा या संदेश दिया गया है। और लोकसभा चुनाव की होर्डिंग भी झलक लगाई गई है और यह पोस्टर जयराम पांडे ने लगाया है और उसमें यह भी कहा गया है बदला है यूपी और बदलेंगे देश। तो साफ तौर पर इसके जरिए यह संदेश दिया गया है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को अब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सफाई देखना चाहते हैं, क्योंकि इसके ठीक पोस्टर लगाने के बाद ही सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का यह बयान आया कि वह अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि सपा सरकार में विकास के काफी काम हुई है, ऐसा दावा किया सपा प्रवक्ता द्वारा। और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि अगर अखिलेश यादव प्रधानमंत्री देश के बनते हैं तो वह देश का भी विकास करें। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो यह होर्डिंग लगाई गई है या एक संदेश दिया गया और इसी संदेश के बाद एक दबाव भी बनाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव में अखिलेश यादव ने 33 प्रत्याशी की सूची जारी की। हालांकि कांग्रेस के एक बड़े नेता का फोन आने के बाद अखिलेश भाई खुद पर नजर आए और नर्म दिखे, लेकिन कहीं न कहीं लगातार जो है जो इंडिया गठबंधन बना है उस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और इनके नेता भी लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं। तो साफ संदेश दिया गया है कि प्रधानमंत्री बनाने की कवायद करना चाहते हैं सपाही जी। आसिफ, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से है, जो कि 25 अक्टूबर को टीम इंडिया लखनऊ पहुंचेगी। इकाना स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच एक मैच होना है। इकाना स्टेडियम में 29 अक्टूबर को यह मुकाबला देखने को मिलेगा। 25 से 29 अक्टूबर तक अधिकांश जो होटल हैं लखनऊ के वो पहले से ही बुक हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर है लखनऊ से। 25 अक्टूबर को टीम इंडिया लखनऊ पहुंचने वाली है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच होना है। वर्ल्ड कप का ये जो मैच है ये लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा और 29 अक्टूबर को ये मैच होना है। 25 से लेकर के 29 अक्टूबर तक लखनऊ के जो अधिकांश होटल्स हैं वो पहले से ही बुक हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सोनभद्र में क्षेत्र पंचायत कोटे से ठेका दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है।
ठेका दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपए की ठगी की गई है। वाराणसी के ठेकेदार से बभनी बुलाकर के ठगी की गई है। 12 अक्टूबर को वाराणसी से बभनी ये ठेकेदार पहुंचा था। पीड़ित ठेकेदार ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। बभनी प्रमुख पति जितेंद्र सिंह समेत 4 पर केस दर्ज हुआ है। बभनी थाने में कई गंभीर धाराओं में ये केस दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी खबर है सोनभद्र से, जहां क्षेत्र पंचायत कोटे से ठेका दिलाने के नाम पर ठगी की वारदात देखने को मिली है। ठेका दिलाने के नाम पर 3 लाख रुपए की ठगी की गई है। वाराणसी के ठेकेदार से बभनी बुलाकर के ठगी की गई है। 12 अक्टूबर को वाराणसी से ठेकेदार बभनी पहुंचा था। पीड़ित ठेकेदार ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आगरा में पुलिस ने नवरात्रि के अवसर पर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। 10वीं की छात्रा को एक दिन के लिए थाने का प्रभारी बनाया गया। सेंट कोनार्ड की 10वीं की छात्रा गौरी को थाने का प्रभारी बनाया गया है। महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए सीपी ने आदेश दिया था। डीसीपी सिटी सूरज राय के सामने कार्यभार सौंपा गया। थाने के प्रभारी गौरी ने फरियादियों की समस्याएं भी सुनी। सिकंदरा थाने में आई हूँ आज का कार्यभार संभालने के लिए और देखने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या होता है। इससे मेरे को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि इन फ्यूचर मेरे को बड़े होके आईएएस ऑफिसर का एग्जाम देना है और उसको पास भी करना है। एक जो पुलिस ऑफिसर की लाइफ होती है वो काफ़ी डिफिकल्ट होती है। उनको अपना घर भी देखना होता है और हम लोगों को भी उतना ही करते हैं और किसी भी टाइम मतलब हेल्प के लिए रहते हैं। तो एक तरह से ये मेरे ड्रीम के लिए एक फर्स्ट स्टेप हो गया, यहाँ पे आना, देखना, सीखना। तो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो गया और मैं अब जब यहाँ से जाऊंगी तो अपने फ्रेंड्स को भी बताऊंगी कि यहाँ पे मैंने क्या सीखा, क्या क्या होता है। देवबंद में स्टेट हाईवे पर हुए सड़क हादसे की सूचना मिलने पर पीडब्ल्यूडी मंत्री ब्रजेश सिंह मौके पर पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में बस ने टक्कर मार दी थी, जिसमें करीब 15 श्रद्धालु घायल हो गए थे। श्रद्धालुओं से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर थाने के रजापुरा एक गांव है, वहां के श्रद्धालुजन शाकुंभरी देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। मैं अभी एक जगह था, वहीं मुझे इस घटना की सूचना मिली। एक बस के द्वारा टक्कर लगी है। 13 लोग कुल घायल हैं। उसमें से 6 लोगों को हमने यहाँ से हायर सेंटर रेफर कर दिया है। हमारी मोबाइल वैन के साथ, हमारी पुलिस के स्टाफ के साथ वहाँ पर उनको रेफर कर दिया गया। वहाँ पहुँच गए हैं। बाकी अभी कुछ लोग यहाँ हैं, मैंने उनसे बातचीत की है। 2 लोग अभी थोड़ा सा और गंभीर है और एम्बुलेंस मंगा के उनको भी हम मुजफ्फरनगर यहाँ से रेफर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हथियार से लैस होकर के बाइक सवार बदमाशों ने सराफा व्यापारी से लाखों रुपए की नकदी और ज्वेलरी लूट लिए। इस दौरान बदमाशों ने सराफा व्यापारी के साथ मारपीट करके उसे घायल भी कर दिया। बदमाश लूट करने के बाद फायरिंग करके फरार हो गए। लूट और फायरिंग की इस वारदात से इलाके में दहशत फैल गई है। अलीगढ़ एसएसपी में पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। शाम को 5:15 उसने दुकान अपनी बनाई है और ग्राहक का कुछ सामान था 755 सोने का और लगभग 2 से 2.5 किलो चांदी का सामान था और लगभग 75,000 रुपये 70,000 रुपये नगद थी उसके पास। बदमाशों ने उससे पीछा गया, दुकान से कुछ आगे बढ़ने पर उसको चोट मार कर रुकवा दिया गया और गिर गया है। उसके ऊपर फायरिंग की है और उसको फायरिंग करके उसका थैला यूज करके निकाल कर दिल्ली से ले गए और उसको हम यहाँ समय वरुण हॉस्पिटल दक्षिण में इलाज के लिए लाए। इलाज चल रहा और सीधे सब्जियाँ मौजूद हैं। हमारा कलेक्शन ने मांग की है कि जल्द से जल्द घटना खुलासा किया जाए। एक व्यक्ति हैं हरीश कुमार, इनकी एक दुकान है इधर मडराक रोड पे, अहमदपुर ये एरिया बताया गया है। ये यहाँ से लौट रहे थे तो कुछ लोगों के द्वारा इन पर हमलावर होकर ये आंशिक रूप से घायल हुए हैं और इनका बैग छीन के भाग गए, जिसमें अभी तक इनका कहना है कि उसमें 80,000 रुपये हैं। इस पूरे मामले पर मौके पर हमारी टीम आई है और इसमें आसपास के सीसीटीवी वगैरह खंगाले जा रहे हैं। कुछ संदिग्धों को डिटेन भी किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बाकी पूरे प्रकरण में जो भी हमलावर थे जिन्होंने ये घटना कारित की है, इन पर कठोरतम कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। कहना है कि कुछ व्यक्ति थे जो ये देख नहीं पाए, मोटरसाइकिल पे वो लोग सवार थे और इनका जो दुकान का जो सामान था 80,000 रुपये
वो वहाँ से उस बैग को लेके गए हैं। और भी क्या उस बैग में इनका कहना है कि कुछ ग्राम सोना भी था, उसको हम लोग तस्दीक करवा रहे हैं कि जो भी घटना है उसका शीघ्र अनावरण हो और उचित दंडात्मक कार्रवाई इन लोगों के विरुद्ध हो। सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में स्थित शक्तिपीठ मां बटवासिनी मंदिर में दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें 1.25 लाख देशी घी के दीपक जलाकर के मां की स्तुति की गई। आपको बता दें कि 12 वर्ष पूर्व नवरात्रि के 5वें दिन यहां दीपक जलाए जाने की परंपरा शुरू हुई थी, जो कि अभी तक चल रही है। तो वहीं हर साल दीपकों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। इसमें लोग बड़ी संख्या में भाग भी लेते हैं। पूर्व विधायक ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी मंदिर में दीपक जलाकर के स्तुति की गई है। इस बार 1.25 लाख दीपक जलाकर मां का पूजन किया गया। तो सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में स्थित शक्तिपीठ मां बटवासिनी मंदिर में दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें 1.25 लाख देशी घी के दीपक जलाकर के मां की आराधना की गई है। 12 साल पहले नवरात्रि के 5वें दिन यहां पर दीपक जलाए जाने की एक परंपरा शुरू हुई थी, जो कि अभी तक जारी है, निरंतर चल रही है। इसमें लोग बड़ी संख्या में भाग भी लेते हैं। मिशन शक्ति अभियान के तहत बीए की एक छात्रा एक दिन की एसपी बनी। छात्रा सौम्या कार्यालय में अधिकारी बनकर के जन सुनवाई भी की, कार्यालय में आए फरियादियों की फरियाद भी सुनी, साथ ही साथ थाना अध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अंबेडकर नगर में एसपी ने कहा कि महिलाएं जन सुनवाई करें, पुलिस के कार्यों को जाने। इसके पहले थाना अध्यक्ष और सीओ के रूप में भी छात्राओं ने जन सुनवाई की थी। मैंने अभी तक में 2 केसेस देखे। इससे मुझे ये पता समाज में बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन बिना दोनों पक्षों की बातें सुने हम कोई भी उनको आश्वासन देना ठीक है, लेकिन हम कोई भी उनकी समस्या बिना दोनों पक्षों की बातें सुने नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले दोनों पक्षों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। किसी एक की बात पर हम कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। इसीलिए पहले दोनों पक्षों की बातों को सुने और फिर अपना जो है उनको आश्वासन दे और उनकी समस्या का समाधान करें। मिशन शक्ति का फेज 4 चल रहा है। उसमें आज के कार्यक्रम में ये रखा गया था कि महिलाएं खुद जन सुनवाई करें, पुलिस के कार्यों को जाने, थाने के कार्यों को जाने, थाने में सुनवाई करें। उसी सिलसिले में आज पुलिस अधीक्षक के रूप में सौम्या बैठी थी। वो एप्लीकेशन को सुनी और उन सुनवाई पे उन्होंने निर्णय लिया कि क्या किया जाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग्स में वो एप्लीकेशन संबंधित थाने को भेजी गई है कि कार्रवाई करें। उत्तर प्रदेश को अपना पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय मिलने वाला है। शौर्य संग्रहालय इकाना क्रिकेट स्टेडियम के पास बनाया जाएगा। शौर्य संग्रहालय भारत की 5000 सालों की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक होगा, जिसे 23 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संग्रहालय का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। माना जा रहा है कि संग्रहालय लखनऊ में नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।